एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ की खबर दी। सुनील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनाती थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मधु, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेले शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। ये सुनकर मधु उदास हो गई। मधु, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? सुनील, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वो नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वो माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्चों को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपको लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा को शादी उससे कराना चाहते हैं। पत्नी, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपका बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। मधु, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे। और अब आप इतने पैसे बोले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे आपको कैसे निभा पाएंगे? ये सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप की चिंता मत करो, यहाँ आने से पहले अपने आप के बारे में सब पता कर लिए हैं। हम आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखते जाता है। लड़की उन्हें पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहुत बनकर घर आती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील आप अपने काम पर जाना लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम्हें दोनों को शहर ले आऊँगा। आशा, मैं इस गरीब में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ करा दी। यहाँ तो मुझे शहर से चलो या फिर अपने पापा को घर जा रही हूँ। मधु, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वो हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ आशा आ जाती है। आशा, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए। इन्हें मेरे खिलाफ जब से ये शहर में आए हैं, ना तो मुझे कहीं घुमाने लगे हैं, ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और ये सब आपका कारण हो रहा है। सुनील, आशा ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसीलिए कहीं नहीं ले जाता पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरे माँ पर झूठे आरोप मत लगाना। ये सुनकर आशा और गुस्से में आ जाती है। मधु, बेटी गुस्सा मत करो, मैं इसमें बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसके बाद मान कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही उन्हें भड़काती है और मेरे सामने भली बनने की नाटक करती है। मुझे अब कहीं जाना नहीं है, जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। इसके बाद से मधु बहुत दुखी हो जाती है और अरमान पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील के आने का समय होता है उसमें 1 घंटा पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी ये प्रकाश जी है, ये बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं। बहुत कम खर्चे में मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चले जाना। मधु, लेकिन बेटा एक बार सुनील से तो पूछ लो। आशा, नहीं माँ जी, वो आपके जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु, आशा की बात से आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वो माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई है, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया।
वो कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। इसके बाद वो गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वो आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बिठाकर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता। जब तक सुबह दिखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वो रास्ता ढूंढते लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वो बीमार पड़ गया। आशा ने जब ये सब देखा तो वो एक दिन अपने पिताजी के पास गए। आशा, पापा जिस आदमी को आपने भेजा था उसमें पता करो मेरे सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। पिता, बेटी तेरी सास को छोड़ने के बाद वो आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया और तब से ही बीमार पड़ा हूँ। बेटे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ का गम में सुनील का बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, सुनील, आशा तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वो अपने घर पहुँचती है, आशा घर में जाती तो देखती है कि मधु घर में खाना बना रही है। ये देखकर वो अचंभे में आ जाती है। सुनील अपने माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील को हालत देखकर सहारा देकर बैठती है। सुनील, माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा को भेजा था वो धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरे शहर में आने को बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनके ही हाल के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वो भी बहुत बीमार है और वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिस मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। मधु, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करना है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और बहू को माफ़ कर दो। इसे अपने किए की सजा मिल गई है। इसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील को सेवा की और उस खुश रखने का कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, माँ मैं शहर नहीं आना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चौक चौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैर गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी की सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया कि माँ का उस बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, मैं उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं कर सकता। मधु, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वो अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुशी रहने लगा। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कहानी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।